स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मेन आई एंड कलरफुल वर्ड। यहाँ कलरफुल वर्ड क्यों प्रयोग किया गया मानव नेत्र में? क्योंकि मानव नेत्र नहीं रहता, हम लोग का आँख नहीं रहता तो संसार कैसा है, किस कलर का है, कैसा है, हम लोग नहीं देख पाते। इसीलिए रंग बिरंगा संसार यहाँ पे लगाया गया है। मानव नेत्र जो है एक प्रकृति द्वारा दिया हुआ, हम लोगों के लिए भगवान द्वारा दिया गया हम लोगों के लिए एक अनमोल गिफ्ट है, जिसकी सहायता से हम हर वस्तु को देखते हैं, संसार में क्या हो रहा है देखते हैं। मानव नेत्र जो है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब कोई भी प्रकाश, मान लीजिए कि हम आपको देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके शरीर से प्रकाश पड़ती है और प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में लेंस की सहायता से पर्दे पर पड़ता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, अंधेरे में क्यों नहीं वस्तु कोई दिखाई देता है? इसलिए नहीं दिखाई देता कि अंधेरे में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। शीशा क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि शीशा प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, आर पार चला जाता है। वो वस्तु तभी हमें दिखाई देगी जब उसमें प्रकाश पड़े और परावर्तन के पश्चात हमारे आँख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बने। तो मेरा आज ये रिवीजन कराना है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मतलब मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र में क्या क्या मुख्य चीज़ है? छोटे छोटे इसमें बहुत चीज़ है, लेकिन मुख्य चीज़ हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले है मानव नेत्र में दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? मानव नेत्र के यहाँ सबसे बाहरी भाग होता है, देखिए जो देख रहे हैं, मानव नेत्र में जो सबसे बाहरी भाग होता है इसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। इसको श्वेत पटल भी कहते हैं, एकदम किनारे बाहरी भाग को। दृढ़ पटल का मुख्य कार्य होता है बाहरी आघातों से मानव नेत्र की सुरक्षा प्रदान करना। बाहर जो भी आघात अथवा चोट लगे उससे क्या होता है, इस नेत्र को यह सुरक्षा प्रदान करता है। यह कड़ा आवरण होता है, बहुत कड़ा आवरण होता है। यह बाहरी आघातों से आँख को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है? श्वेत रक्तक पटल जो होता है यह दृढ़ पटल के निचले भाग होता है। दृढ़ पटल है, इसके जो नीचे का भाग होता है इसी को हम रक्तक पटल बोलते हैं, ही रक्तक पटल है। ठीक है, रक्तक पटल का मुख्य कार्य होता है जो आँख के अंदर प्रकाश जाता है उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब वह अनवांटेड प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और जिसकी सहायता से प्रतिबिंब क्या होता है, अच्छे से बनता है। ठीक ना, समझ में आई बात? रक्तक पटल का काले रंग का होता है, इसका मुख्य कार्य होता है अनवांटेड प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अगला होता है कार्निया। यही है कार्निया। कार्निया की सहायता से ही प्रकाश मानव नेत्र के अंदर भाग में जाती है। ठीक है, कार्निया की सहायता से, मतलब कार्निया से होकर ही मानव नेत्र में जो प्रकाश अंदर जाती है। आइरिस क्या होता है? आइरिस होता है। आइरिस का मुख्य कार्य होता है कि यह प्रकाश जब ज़्यादा पड़ता है तो आँख के जो लेंस होता है इसको क्या करता है, नहीं, ये जो होता है यहाँ पे पुतली होती है। पुतली के अंदर, पुतली में एक छिद्र होता है, इसी छिद्र के से होकर प्रकाश जो है यहाँ पे रेटिना में जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक आयरी झिल्ली होती है। आयरी झिल्ली का मुख्य कार्य होता है जब जरूरत से ज़्यादा, यह है आयरी झिल्ली, जब जरूरत से ज़्यादा प्रकाश हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश हो, यह झिल्ली सिकुड़ जाती है, जिसके कारण पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाती है और उसके साथ जिसके वजह से प्रकाश आँख में बहुत कम मात्रा में प्रवेश करता है। ठीक है, जब प्रकाश कम होता है तो क्या होता है, फैल जाती है, आयरी झिल्ली फैलती है, जिसकी वजह से जो एक नेत्र पुतली होता है इसका आकार बढ़ जाता है और मनुष्य के आँख में प्रकाश ज़्यादा मात्रा में जाने लगता है। अगर मान लो कि हमेशा मनुष्य के आँख में ज़्यादा प्रकाश जाए तो क्या होगा, वस्तु दिखाई नहीं देगा। आप लोग को अनुभव होगा कभी रात में आप लोग दिन में घर में सोए हो और अचानक
अंधेरे कमरे से निकलकर आप लोग धूप में जाओगे तो देखते होगे कि वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। आँख में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रकाश जा रहा है, आँख चौंधिया जाती है, आप लोग उसको मलते हो बार बार, आँख ढकते हो और धीरे धीरे वो प्रकाश में भी वस्तु आप लोगों को दिखाई देने लगती है। ऐसा होता है बहुत धूप से आप लोग घर में आते हो तो वस्तु दिखाई नहीं देता है। कारण ये है कि धूप में आपका पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाती है, ठीक है, ताकि प्रकाश कम जाए। और घर में जब आएंगे, अंधेरे में आएंगे तो क्या होगा, अंधेरे में प्रकाश आपको कम रहता है ना, तो वो प्रकाश आपके आँखों में नहीं जा पाता है, जिससे आपको वस्तु दिखाई नहीं देती है। वही धीरे धीरे वो क्या होता है, पुतली फैलने लगती है, फैलने के बाद पुनः अंधेरे में भी आप लोग वस्तु देखने लगते हैं। इसी तरह जब अंधेरे रूम में सोते हैं तो वहाँ प्रकाश कम होने की वजह से पुतली क्या होती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से आपके आँख में ज़्यादा प्रकाश पड़े और आप लोग रात के अंधेरे में भी देख सकें। वही आप लोग धूप में जाते हो अंधेरे से क्या होता है, चूँकि पुतली फैली हुई होती है और आपके आँख में ज़्यादा प्रकाश जाता है। ज़्यादा प्रकाश जाने की वजह से क्या होता है कि आपकी आँख चौंधिया जाती है। अब आपका है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र लेंस नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस होता है। किसकी सहायता से बना होता है, यह प्रोटीन की सहायता से, प्रोटीन से बना होता है, उत्तल लेंस होता है। यह सिल्वरी पेशी की सहायता से आँख में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। नेत्र लेंस में ही जब प्रकाश पड़ता है तो डाइवर्ट होकर यहाँ रेटिना पे प्रकाश को उसका प्रतिबिंब बनता है। और सिल्वरी पेशी क्या होती है, सिल्वरी पेशी होती है। सिल्वरी पेशी की सहायता, आइरिस पेशी जो है पुतली को फैलाने और सिकोड़ने का कार्य करता है, और सिल्वरी पेशी जो होती है यह लेंस के, मानव नेत्र लेंस के फोकस को बदलने का काम देता है। दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ लेंगे। सिल्वरी पेशी जो होता है मानव नेत्र के लेंस को परिवर्तित करता है, फोकस दूरी को परिवर्तित करता है, जबकि आइरिस जो होता है वो पुतली को बढ़ाता और घटाता है। ये हमेशा प्रश्न आता है पुतली में प्रकाश सीमित मात्रा में जाए, इसके लिए पुतली को कौन सी मसल्स जो है नियंत्रित करता है, क्या लिखेंगे, आइरिस। और नेत्र लेंस को कौन सा मसल्स नियंत्रित करता है, लिखेंगे सिलेरी मसल्स, ठीक है। रेटिना, रेटिना सबसे अंदर भीतरी भाग में बना होता है, रेटिना है। रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना तंत्रिकाओं से बना एक जाल होता है, तंत्रिका तंत्र होते हैं, मसल्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं। इसी तंत्रिका तंत्र पे फिगर बनता है। अब वो फिगर इसकी सहायता से यहाँ बाहर हमारे दिमाग पे जाता है, जो दिमाग में स्टोर होता है उससे कंपेयर करके हम ये बताते हैं कि किसका फिगर है, ठीक है। मतलब प्रोसेसिंग दिमाग में होता है। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को देखे, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी एक मित्र है अपने दूसरे मित्र को देखा, तो तत्काल उसके दिमाग में उस मित्र के बारे में पूरा बायोडाटा होता है। वो फोटो जब दिमाग में जाएगा तो तत्काल स्कैन करके बता देगा कि ये मित्र यहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। वही अननोन फोटो जाएगा तो आपके दिमाग में उसके बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप लोग सीधे कह देंगे फाइल नॉट फाउंड, मतलब उसको हम नहीं पहचान रहे हैं, ठीक है, कोई अननोन होगा। फिर उसके बारे में आप जानकारी लेकर दिमाग में डाटा फिट करेंगे, तो अगले बार जब भी उस आदमी को देखेंगे आप लोग उसको पहचान लेंगे और उसके बारे में भविष्यवाणी करेंगे कि ये है, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है पीत बिंदु। पीत बिंदु वह बिंदु होता है, मान लीजिए जो लेंस है ना, लेंस के जो मुख्य अक्ष में जो बिंदु स्थिर होता है यहाँ पे, इसी को पीत बिंदु कहते हैं। जो मुख्य अक्ष पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सबसे साफ प्रतिबिंब बनता है। यह होता है ब्लैक स्पॉट, काला बिंदु। काला बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जिस स्थान पर तंत्रिकाएं आँख को छेद कर और मस्तिष्क में जाती हैं, देखते हैं यहीं से सब तंत्रिकाएं बाहर निकली हुई हैं। यहाँ पर जो होता है प्रतिबिंब बहुत खराब बनता है, इसीलिए इसको हम अंध बिंदु कहते हैं। एक जलीय द्रव्य होता है, जलीय द्रव्य मतलब आँख में यहाँ नेत्र लेंस से और रेटिना के बीच में खाली स्थान नहीं होता है, इम्पटी नहीं होता है,
यहाँ पे एक लसलसा और गाढ़ा द्रव भरा होता है। इसी द्रव को हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है। और ये भी नहीं सोचेंगे जो नेत्र लेंस है, ये लेंस है, ये शीशा होता है, ऐसा नहीं है। उस लेंस में भी कुछ द्रव भरा होता है। उस लेंस में जो द्रव भरा होता है उस द्रव को हम कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है ना, कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है। कोई भी वस्तु जब मानव नेत्र के सामने रखा जाता है, यहाँ पे सबसे पहले जो प्रकाश जाता है यहाँ पे जाता है, ठीक ना। यहाँ के बाद आपका पुतली से होते हुए, पपिल से होते हुए नेत्र लेंस जाता है, यहाँ पे वो अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन, ठीक ना। और जहाँ पे दोनों किरणें मिलती है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं लेंस में, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। बाकी प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मानव नेत्र की संरचना और कार्यविधि। अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लेना, परीक्षा में हर साल आता है मानव नेत्र की संरचना और कार्यविधि। दूसरा जो पॉइंट इसका आता है वो है मानव नेत्र में दोष, दृष्टि दोष, कारण और उसका निवारण। ठीक है। तो ये आप जो भी पॉइंट हमें बताएं इसके बारे में अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। फिगर बनाने के लिए आप लोग देख लेंगे, फिगर किताब से भी बना सकते हैं। बाकी फिर हम मानव नेत्र में जो दोष होते हैं उसका कारण और निवारण हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे।